हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ आपके आने वाले आरओ एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूके पीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो। और यही वीडियो आपके और भी यूज़फुल होगा किसके लिए, अगर अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस के आपके फॉर्म और एग्ज़ाम आपके होते हैं। तो जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे इमेज से, ये आपका पॉलिटी के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं आप लोग के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप पहला क्वेश्चन पढ़ भी चुके होंगे मेरे ख्याल से। और अगर आप चाहें एक और चीज़ यहाँ पर कि आप चाहें मुझे जुड़ना, तो इस वीडियो के लिंक में मेरा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस लिंक पे कीजिए। एक अलग से मैंने आरओ का बैच का एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, उसे ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि राजभाषा समिति में शामिल होते हैं, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज कमेटी है या स्टेट लैंग्वेज कमेटी है या लैंग्वेज कमेटी, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे चारों ऑप्शन में से क्या खाली लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, क्या राज्यसभा के होते हैं, क्या लोकसभा राज्यसभा के दोनों होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होता है जो आपका राजभाषा समिति होती है। तो आपको बताना है इसमें से आंसर क्या हो सकता है। चलिए, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर बच्चों क्या होगा? तो इसका आंसर है सी, यानी कि राज्य भाषा समिति में लोकसभा के मेंबर भी होते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत संघ का ये कर्तव्य होगा? संघ का मतलब यहां पे क्या हो गया? यूनियन। ठीक है, का ये कर्तव्य यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, यानी कि हिंदी भाषा को, हिंदी को प्रमोट करे। इनमें से वो कौन सा आपका आर्टिकल हो सकता है? 351 है या 349 है, 360 है या 335? तो देखो बच्चों का इसमें हम लोग एक जो आपका एराडिकेशन या कर्टेल का नियम फॉलो करें कि चारों में से कौन सा एक, जो आपको अगर नहीं पता, आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, सीधा टिक कर दिया। नहीं पता है तो कौन सा नहीं हो सकता जाना पहचाना। तो एक तो आपका ये देखो 360 तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये किसके बारे में बताता है आपको ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं। अब आपको इन तीन में से डिसाइड करना है। खैर, इसका आंसर अगर सीधे आपको पता हो ज़्यादा अच्छा है। इसका आंसर है सीधा, अगर हम चलेंगे तो ए आंसर है, यानी कि आर्टिकल 351 में ये कहा गया है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन टू स्प्रेड और अवेयर अबाउट द हिंदी के प्रचार प्रसार, भाषा का प्रचार प्रसार करने का दायित्व जो है या कर्तव्य जो है वो संघ का होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया था? ये आपको बताने में से कौन सा साल था जब राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया था? आपको ये इसका आंसर बताना है। क्या वो 1976 था, क्या वो 1965 था, क्या वो 1940 था, क्या वो 1941 था? चलिए, इसमें भी ऐसा है कि आप कोई फ्लू या तुक्का नहीं कर सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करें, वरना नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और इसका आंसर है 1976 में जो है राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में उर्दू को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि लगभग आप सब लोग जो हैं इसको सीधा सही करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? सीधा आंसर है, आंख बूंद के ऐसे क्वेश्चन को आप टिक मार सकते हैं क्या? जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, आपको बताना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या है, 12 शेड्यूल है, उसमें से ये 8 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, उसमें लैंग्वेजेस हैं सारी की सारी, सम्मिलित नहीं है। बड़े आराम से क्वेश्चन को बच्चों पढ़ना, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग कई बार क्वेश्चन को गलत पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर गलत निकालते हैं। तो आपको बता रहे हैं इन चारों में से कौन सी नहीं है, यानी कि बाकी की जो 3 है वो भाषा उसके अंदर होगी। आपको बताना है कौन सी नहीं है।
देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे जो है वो ट्विस्ट किया जाता है। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका क्या, राजस्थानी। ठीक है, जो राजस्थानी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में यानी कि 8th शेड्यूल में नहीं है। बाकी गुजराती, कश्मीरी, डोगरी ये आपकी भाषाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची, दोबारा से वही 8th शेड्यूल को ही ले रहे हैं ये लोग, क्वेश्चन बना रहे हैं उससे। 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? आपको ये बताना है इस बार कि भाई कौन सी भाषा जो है वो आपकी जोड़ी गई है। अभी तो हम तो अभी ये कौन सी नहीं थी, अभी पूछ रहे हैं कौन सी जोड़ी गई है। चलिए, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर बच्चों है सिंधी भाषा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची दोबारा से 8th शेड्यूल में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ठीक है, 2003 तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। देखो बच्चों, चलिए इसका जो आंसर है आपका 2003 में सिंधी भाषा, संथाली भाषा जो है वो आपकी जोड़ी गई। और अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। 71st संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? इनका फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। सोचिए क्या हो सकता है इसमें से। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका क्या, नेपाली, कोंकणी और मणि। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग के ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया आपको आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल होंगे। और अगर आप मेरा लाइव जो क्लासेस हैं वो भी ज्वाइन करना चाहें तो रोज़ अभी 7:30 पे PCS का बैच चल रहा है। और अगर आप वीडियो कोर्स परचेज़ करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें काफ़ी चीज़ हम लोग अपडेट करते रहते हैं।